मुख्य अतिथियों को सुनने का भी वक्त आ चुका है, जिसका इंतजार हम सभी करते हैं कि मंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे विकास को लेकर आगे, और क्या विजन है, क्या विजन रखेंगे, कार्यक्रम को लेकर क्या करेंगे। तो मुख्य अतिथि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी से मैं आग्रह करूंगी, कृपया आप पोडियम पर आए और सर अपनी बातें रखें। तो आपका यहाँ पोडियम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम को लेकर, टोंक के विकास को लेकर जो विजन है, प्लीज। भारत माता की। आज इस जी राजस्थान द्वारा एक कदम विकास की ओर के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे टोंक जिले से कैबिनेट में मेरे साथी कन्हैयालाल जी चौधरी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, रामसाई जी वर्मा हमारे बीच से विधायक निवाई जो अभी कोई व्यस्तता के कारण चले गए हैं, अजीत जी मेहता हमारे पूर्व विधायक, चंद्रवीर सिंह जी जिला अध्यक्ष टोंक, रोशन जी पुलिस अधीक्षक टोंक, मनीष जी चैनल के हेड राजस्थान, बाबूलाल दहायल जी हमारे बहुत पुराने मित्र, सभी हमारे बीच में उपस्थित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक और सभी सम्मानित होने वाले बंधु, पत्रकार भाइयों, आज ये टोंक में जी राजस्थान द्वारा आयोजित एक कदम विकास की ओर के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में आने का एक अवसर मिला है और एक टोंक जिला कैसे एक विकास की नई ऊंचाइयां छुए, कैसे ये आगे बढ़ कर के, और टोंक जिला भी एक हमारा प्रमुख जिला भी है और ये यहाँ के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर उपयोग करते हुए टोंक जिलों को कैसे हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से मुझे यहाँ प्रभारी के रूप में दायित्व मिला हुआ है और इन लगभग 2.5 सालों में हमने इस टोंक जिले में लगभग 33 केवी के हमारे 6 नए जीएसएस बनाए हैं और इसके साथ साथ 220 केवी का एक जीएसएस जिसका कार्य हमने प्रारंभ किया है मालपुरा में, और इसका टोंक का कार्य भी प्रारंभ हो गया है जिसका कि 70% काम हो गया है, 220 जीएसएस टोंक का भी। और मैं देखूं तो आपको बताऊं कि पिछले 5 सालों में टोंक में 33 केवी के 5 साल में 4 नए जीएसएस बने थे और कोई प्रसारण तंत्र में तो 0 बना था, जबकि हम 220 के 2 नए जीएसएस यहाँ बना रहे हैं और 6 हमने 2.5 साल में नए बना दिए हैं। आगे अभी आधा समय और बाकी है जिसमें और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। ये मेरे विभाग की उपलब्धि में आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से हमने यहाँ की एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर हम बिजली उपलब्ध कराएं, उसके लिए फीड रिसेग्रेशन के कई काम हम कर रहे हैं। नए ट्रांसफार्मर हम जहाँ दिक्कत है, जहाँ लोड ज़्यादा है, कहीं की प्रॉब्लम है, वोल्टेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पर नए हमने ट्रांसफार्मर रखे हैं और कई ऐसे जीएसएसओ को हमने ऑक्यूमेंट करके उनकी क्षमता भी बढ़ाई है। और इसके लिए हम दिन में बिजली दे करके और किसानों को ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा किसान भी अब रात के समय उस ठिठुरती ठंड में, हमें जब सबको रजाई में भी कभी कभी तो ऐसी सर्दी लगती है, उस भरी सर्दी में हमारा किसान उस खुले में खेत में पानी देता है। और वो कैसे हालात होंगे। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे राजस्थान में उन्होंने जो घोषणा की है कि हम पूरे राजस्थान में 2027 जो आने वाला है वहाँ तक दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ये 26 जिलों में हमारा दिन में बिजली देने का जो प्रयास है वो सफल हो गया है। बाकी बचे हुए जिलों में भी हम कई जीएसएस पर दिन में बिजली दे रहे हैं, लेकिन 100% नहीं दे रहे हैं। उनमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के किसानों को भी हर जीएसएस पर 2 ब्लॉक में दिन में 6 घंटे निर्बाध बिजली मिले, ताकि हमारा किसान आर्थिक रूप से सक्षम हो, उसको बेहतर बिजली मिले। और यही नहीं, जिस तरह से हमारा प्रयास है, और आपने देखा होगा कि इन बीते 2.5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस के समय भी उस शासन में आपने देखा होगा कि शाम के ढलते ही बिजली गाँव में चली जाती थी।
और जब महिलाएं, कामकाजी महिलाएं घर आकर के और अपने चूल्हा चौका का टाइम होता था, उस समय निश्चित बिजली जाती थी। आज हम देख रहे हैं कि इस 2.5 साल के अंदर हमने किसी तरह की कोई बिजली की कोई कटौती लागू नहीं करी है। और बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पीक डिमांड जब थी हमारी वो 2025 में 19,165 मेगावाट की और 2026 में 20,600 मेगावाट, उसको भी हमने बिना किसी व्यवधान के बेहतर तरीके से बिजली की उस मांग को, इतनी बड़ी मांग को भी पूरा करके और सफलतापूर्वक देने का काम किया है। आज हमारी सरकार, आप देख रहे हो कि लगातार इन 2.5 सालों में हमने कैसे बिजली तंत्र को विकसित किया जाए। लगभग हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब ये सत्ता संभाली थी, तब हमारे राजस्थान में लगभग 130-140 मेगावाट ही केवल कुसुम के प्लांट लगे थे, जबकि अभी इन 2.5 सालों में हमने 5,000 मेगावाट के नए प्लांट लगा करके उनको चालू कर दिया है। और लगभग ऐसे 2302 प्लांट लगे हैं जो 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करके और हमारे किसानों को दिन में लगभग 3,40,000 किसानों को दिन में बिजली दे करके और उन्हें ये बिजली बेहतर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये मात्र 2.5 साल में हमने इस क्षमता को बढ़ाया है। और यही नहीं, जिस तरह से लगातार हमारे उत्पादन में हमने एक इस तरह का एक टारगेट करके और लगभग 94% से ज़्यादा की एफिशिएंसी दे करके और हमारे उत्पादन तंत्र को भी बेहतर बनाने का काम किया है। हम ट्रांसमिशन में भी आप लीजिए कि लगभग हमारे पिछले इन 2.5 सालों में ही मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे लगभग पिछले 5 साल में 44 नए GSS बना पाए थे ये कांग्रेस के शासन में। हमने इन 2.5 साल में 61 नए GSS बना करके और उसको जनता को समर्पित कर दिए हैं। 150 नए GSSों का काम चल रहा है, जिनका काम प्रगति पर है, कई का काम काफ़ी कुछ पूरा हो सका है। तो लगभग 200 से ज़्यादा GSS हम ट्रांसमिशन के बना रहे हैं। और लगभग इसी तरह से 33 kV के भी राजस्थान में 500 के लगभग GSS बना करके हमने जनता को समर्पित कर दिए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में हम नए GSS, नए ट्रांसमिशन के कॉरिडोर बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमने और बेहतर कैसे हमारा राजस्थान बने, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान से जो सौर ऊर्जा की बिजली पैदा होती है उसको कैसे हम ट्रांसमिशन करके और राजस्थान के पूरे प्रदेश में पहुंचाएं। और उसके लिए कॉरिडोर बन रहा है और उसके लिए नए GSS बन रहे हैं। लगभग वो 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसका टेंडर हम निकाल रहे हैं। और आने वाले समय में जब वो काम धरातल पर उतरेगा तो राजस्थान एक स्वर्णिम राजस्थान बनेगा कि बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होकर के और हम अपनी स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे, प्रदेश के अलावा और राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों को भी यहाँ से बिजली पहुँचा करके और जो 2047 का हमारा लक्ष्य है कि विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो विकसित राष्ट्र यहीं से बनेगा कि राजस्थान अपनी पूर्ति के साथ साथ प्रदेश के अलावा देश के अन्य प्रदेशों को भी बिजली दे करके और विकसित राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम राजस्थान में हमारी स्थापित जो ऊर्जा क्षमता है वो 50,000 मेगावाट की हो गई है। तो ये एक बड़ा टारगेट है जो, और हमें 2030 तक इस अक्षय ऊर्जा में लगभग 115 गीगावाट का लक्ष्य पूरा करना है और 10 गीगावाट बैटरी का लक्ष्य पूरा करना है, जो कि बेस होता है बैटरी, जो दिन में हमारे पास सोलर से बिजली बनती है। अब हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा उस पर है कि डे टाइम पे सोलर हमारे पास पर्याप्त है, उसको हम स्टोर करने के लिए टेंडर निकाल दिए हमने 6,000 मेगावाट के और 6,000 के और अभी निकाले हैं। लगभग 12,000 मेगावाट के टेंडर हमने निकाले हैं। उसके माध्यम से हम दिन में बिजली को स्टोर करेंगे और रात के समय जब पीक आवर्स होता है उस समय उसको देंगे, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि हम दिन में सूरज चाहने के बाद में हमारे पास बिजली की रात के समय कमी हो जाती है। उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए ये तो नहीं कर सकते कि हम पूरा टाइम थर्मल को इतना बढ़ा दें कि वो रात के समय हमें पूरी बिजली दे सके। इसलिए उसका बेहतर विकल्प आया है कि बैटरी स्टोरेज करके उसका हम जो विकल्प ढूंढ रहे हैं उसमें हमें महंगी बिजली लेने से भी राहत मिलेगी और वो बिजली हमें हमारे जो डोमेस्टिक यूजर हैं उनके सुबह के पीक आवर्स और शाम के पीक आवर्स में मिल पाएगी। तो इस तरह से पूरा राजस्थान आज
ऊर्जा के अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नंबर 1 है देश में, और ये लगातार सौर ऊर्जा में नंबर 1 है, रक्षा ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है गुजरात के बाद में। तो ये हमारी इन 2.5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में ये लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं यही कहूँगा कि हम दोनों यहाँ उपस्थित हैं, कन्हैया लाल जी हीरालाल नागर, और हम एक और लाल भजन लाल जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं कि कैसे हमारा राजस्थान विकसित बने। तो पेयजल के क्षेत्र में हमारे कन्हैया लाल जी कर रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में हम लगे हुए हैं, और भजन लाल जी के नेतृत्व में लगातार राजस्थान आगे बढ़ रहा है। जितनी योजनाएं, चाहे वो पानी की हो, ERCP की हो, चाहे यमुना जल समझौते की हो, या कितनी हमारे बनास के लिए जो योजना बन रही है उसको भरने की हो, ऐसी कितनी योजनाएं, हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की योजनाएं चल रही है, जिनको मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। और हमारे कन्हैया लाल जी मेरे भाई हैं, उनको भी जल्दी जाने की चिंता है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।